हेलो जी, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। आई होप कि सारे जने अच्छे से डाइटिंग कर रहे होगे, अच्छे से फॉलो कर रहे होगे और जिस हिसाब से आप अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट करो हो तो उससे पता भी लग जाए कि भी आप भी अपना वेट लॉस अच्छे से कर रहे हो। तो इनसे क्या हो कि आप भी मोटिवेट हो और मैं भी मोटिवेट हूँ। मेरी बातों से आप मोटिवेट हो और आपके कमेंट से मैं मोटिवेट हूँ। तो आज अपना टॉपिक किस विषय पर होगा वो तो आप सबने समझ में आ गया होगा टाइटल और थंबनेल देख के। तो मैं भी बता दूँ आपने, आज मैं सबसे पहले तो मैं अपनी डाइट शेयर करूँगी और जिसके जो क्वेश्चन है मतलब जिसका डाउट है वे चीज़ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप सबने अपनी डाइट शेयर करूँ जो मैंने फॉलो करके अपना 7 केजी वेट कम कर लिया है थोड़े से दिनों में। मतलब कि 2 महीने में कम किया है, लेकिन मैं बार-बार एक ही बात कहूँ कि हेल्दी डाइट लो, अच्छी लो और जिससे भूखे ना रहो। सबसे बड़ी बात है, कई बार क्या है कि सबके क्वेश्चन दीदी मेरे पर डाइटिंग कौन दी, दीदी मैं डाइटिंग नहीं कर सकती या फिर माँ मैं डाइटिंग कौन कर सकती, एक्सरसाइज भी मतलब प्रॉब्लम है नहीं हो सकती। तो आप सबने मैं बताऊँ कि आप डाइटिंग का मतलब क्या समझ रहे हो? भई आपने क्या लगा कि डाइटिंग क्या चीज़ है? अगर तो आप डाइटिंग का मतलब ये समझ रहे हो कि भूखा रहना है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि डाइटिंग का मतलब भूखा रहना कौन, डाइटिंग का मतलब है कि आप हेल्दी खा रहे हो, टाइम टू टाइम खा रहे हो, लेकिन जो आपका शरीर ने जितनी ज़रूरत है, आप उतना ही खा रहे हो। एक आप एक तरह की टेस्टी सब्ज़ी बन रही है या कुछ और चीज़ें टेस्टी बन रही है, तो आपां ओवर ईटिंग कर लें हाँ। तो सबसे पहले आपां ने उससे बचना है ओवर ईटिंग ते। तो इसलिए टाइम टू टाइम खाओ, हेल्दी खाओ। सबसे पहली तो यह बात थी और अब मैं अपनी डाइटिंग शेयर करूँगी मैंने क्या-क्या किया। तो मैं अपनी दिनचर्या में 4 लीटर पानी पीती हूँ। मैं जैसे सुबह मॉर्निंग में उठी तो 2 गिलास पानी के पीती हूँ। जैसे भी मैं एक जगह जब भी पानी पीती हूँ ना बैठ के पानी पीती हूँ और 2 गिलास एक साथ ही पीती हूँ मैं अपने पानी के। और उसके बाद में मैं आपने बताऊँ जैसे 8 या साढ़े 8 के आस-पास में 7 7 बजे साढ़े 6 या पौने 7 तक मैं उठती हूँ, पानी पीती हूँ अपना, फिर थोड़ी बहुत देर अंदर ही अंदर जैसे वॉकिंग वगैरह करती हूँ, हल्की-हल्की सी जैसे ज़्यादा भी नहीं, अपने रेगुलर कामों ही इस टाइप से मैं अपनी वॉकिंग कर लूँ और उसके बाद में मैं फिर पानी पिया करूँ अपने 2 गिलास मतलब कि सुबह नाश्ता लेने से पहले 10 बजे मैं नाश्ता करूँ अपना, तो नाश्ता से पहले मैं अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट कर ला करूँ और उसके बाद में जैसे नाश्ता कर लिया मैंने 10 बजे, नाश्ता मैं किस चीज़ का करा करूँ जैसे 1 हफ्ते में 2 दिन तो मेरे फास्ट रोज़ है, एक शुक्रवार का और एक सोमवार का सावन वाले का। तो 2 फास्ट हो गए और ब बाकी बचे 5 दिन। 5 दिन में से 1 दिन मैं पोहा लिया करूँ, 1 दिन मैं ओट्स लिया करूँ प्लेन वाले, 1 दिन चिल्ला और 1 दिन जो मैंने बताया था काले छोले और व्हाइट वाले छोले, राजमा, सोयाबीन इन सब चीज़ों का मिक्स करके मैं अपना चाट टाइप में बना कर तो वो लिया करूँ। मतलब मैंने 4 ही ऑप्शन रख रखे हैं अपने नाश्ते में, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते ना तो फिर आपां सोचदे कोनी भी क्या चीज़ बनाए, क्या खाए, क्या नहीं। 10 बजे मैं अपना नाश्ता लेती हूँ, 11 बजे फिर मैं अपना पूरा 1 आधा लीटर पानी कंप्लीट करूँ और फिर 12 बजे मैं लिया करूँ 1 कप ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी तो डाइजेशन साउज है और फिर 1 बजे फिर से मैं अपना लंच कंप्लीट कर लिया करूँ। लंच में मैं लिया करूँ 1 मल्टीग्रेन रोटी, 1 कटोरी सब्जी की, दही भी ले लिया करूँ और सलाद भी ले लिया करूँ। मतलब इतना में मेरा पेट फुल भर जाए है। सब्जी आप 2 कटोरी भी ले लिया करो अगर आपका पेट ना भरा तो। और फिर उसके बाद 1 बजे मैंने अपना लंच करा है, 2 बजे फिर मैं आधा लीटर पानी पीती हूँ, 3 बजे फिर मैं एक आधा लीटर पानी पीती हूँ, साढ़े 3 या 4 बजे तक जैसे मतलब कई बार क्या होता है चाय की क्रेविंग हो जाए है, तो मैंने चाय भी नहीं छोड़ी भी अपनी डाइटिंग करी है तब मैं कभी-कभी सुबह भी चाय ले लेती हूँ, नहीं तो इवनिंग में तो मैं रेगुलर लेती ही लेती हूँ चाय। तो इवनिंग में अपनी चाय ले लिया करूँ और उसके बाद में 4 साढ़े 4 बजे फिर मैं आधा लीटर पानी पी लिया करूँ और 5 बजे मैं हर हाल में अपना दलिया खाया खाया करूँ। दलिया बनाया करूँ मैं दाल डाल के जैसे आधा दलिया, डबल क्वांटिटी में दाल और अगर सब्जी है तो तोरी, घिया या फिर कद्दू। इन 3 सब्जियों में से एक सब्जी कोई भी सब्जी मैं ऐड करे करूँ, एक सब्जी। और फिर जैसे 5 बजे मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, तो 6 बजे फिर से आधा लीटर पानी, 7 बजे फिर आधा लीटर पानी और 8 बजे मैं फिर लिया करूँ अपनी ग्रीन टी और 8 बजे के बाद अगर मेरे को प्यास लग जाए, तो मैं पानी ही लिया करूँ, फिर लिया करूँ मैं 1-1 गिलास, क्योंकि उस टाइम क्या फिर रात में नींद पूरी नहीं होती, बार-बार बाथरूम के लिए उठना पड़ता है। तो इसलिए मेरी ये सिंपल सी डाइट प्लान है। अगर आपने इस बीच में भूख लग गए, तो आप सीज़न के जो भी फ्रूट हो ना, जैसे मौसम्मी होगी या फिर अमरूद हो गया, आप ये फ्रूट ले सको हो एक आधा। जैसे दोपहर को खाना का है और ब्रेकफ़ास्ट के बीच में आपने भूख लग जाए तो आप उससे भी ले सको हो या फिर जैसे
4 बजे 3-4 बजे से थोड़ी सी भूख का टाइम हो जाए तो आप उस टाइम भी एक फ्रूट ले इसको हो। तो इस तरह एक बार क्या है कि स्टार्टिंग में अपना आपकी रूटीन बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी रूटीन बन जाएगी ना, फिर आपने ना तो भूख लगेगी और ना फिर आप यो कहोगे कि भाई डाइटिंग मारा पर ओंधी को नहीं। क्योंकि एक इंटरमीडिएट फास्टिंग हो ना, जैसे मैंने रात शाम ने 5 बजे खा लिया, तो अगला दिन मैं सुबह 10 बजे ही खाऊँगी, कोई भी चीज़ खाऊँ, बीच में मैं सिर्फ़ पानी-पानी पीऊँगी। और अगर आपसे ना रहा जाओ, आपने ज़्यादा भूख लगे, तो आप सुबह के टाइम नारियल का पानी पी सको हो 10 बजे से पहले, तो आपकी तो या डाइटिंग है। और वज़न ना डाइटिंग से कम कम नहीं होगा, रूटीन से कम होगा। आप अपनी रूटीन अच्छी रखो, इससे वज़न कम होगा। आज मेरा फास्ट था तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर ली, इससे ना बहुत टायर्ड होगी। और बीच में ना आपने मैं बताऊँ 2 ढाई महीने मैंने कोई भी एक्सरसाइज़, सिंगल एक्सरसाइज़ भी नहीं करी, एक भी। क्योंकि क्या हो गया था, जैसे गर्मी भी ज़्यादा थी और फिर एक मेरा टाइम सेट नहीं हो रहा था, और टाइम जब तक टाइम सेट नहीं होना तो कोई भी चीज़ नहीं होंदी। और अभी हम बात कर रहे हैं कमेंट पे कि कमेंट किसे-किसे आए उड़े हैं। तो एक कमेंट आया था कि दीदी सी सेक्शन वाले एक्सरसाइज कर सके हैं जिसका सिजेरियन बेबी हो रहा है, मतलब कि ऑपरेशन पे बेबी हुआ है। तो अगर आपका बेबी 6 महीने से ज़्यादा का हो गया है नहीं, तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सको हो। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी ना, तो आप हल्की-हल्की एक्सरसाइज स्टार्ट कर सको हो। ठीक है जी, आपका तो क्वेश्चन ये हो गया। और एक कमेंट आया था कि दीदी चाय की क्रेविंग ज़्यादा हुआ है, तो आप चाय ले सको हो, बिल्कुल ले सको हो। आप अपना हिसाब से वेट लॉस करो। अगर आपको चाय की आदत है ना, तो आदत नहीं छूट सकती। इसलिए आप एक बार ले, फिर धीरे-धीरे पानी ज़्यादा इनटेक करो, फिर चाय की क्रेविंग कम हो जाएगी, पानी की क्रेविंग आपकी बढ़ जाएगी। एकदम तो आपकी चाय की क्रेविंग भी नहीं छूट सकती। तो आप अपनी डाइट अपने हिसाब से बना सको इसी तरीका से। जो मैं डाइट कर रही हूँ ना, या मैंने मेरा हिसाब से बनाई, क्योंकि जो डाइटिशियन की इनकी डाइट हो ना, ये अपना तो फॉलो को नहीं होंदी। जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हो ना, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं होंदी, क्योंकि जो वो चीज़ें लिख देते हैं ये अपना अफोर्ड करनी, या फिर मान लो अगर हम वो चीज़ ले भी आवा ना, तो फैमिली इतनी बड़ी हो कि सबको थोड़ी-थोड़ी टेस्ट करने के चक्कर में चली जावा है। और मेरा मेन मोटिव ये है कि जैसे जो अपनी ये हाउसवाइफ है या फिर जो मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले हैं, तो इन्हीं के लिए है भी अपना वेट कैसे लॉस करें घर बैठे-बैठे। तो मेरा कोई ये टारगेट नहीं कि मैं 1 महीना में अपना 10 केजी कम कर लूँगी, 15 केजी कम कर लूँगी, नहीं। मेरा ये है कि जो मेरी रसोई में है, कोई भी सिंगल चीज़ भी मैंने बाहर से नहीं खरीदनी पड़े। जो मेरी किचन में है, जो मेरा लाइफ़स्टाइल है, उसी से रिलेटेड मैं अपना वेट कम करूँ, और मैंने अपना 7-8 केजी कम कर भी लिया है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग तो मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐसे कर लिया, क्योंकि जो मैंने इसके फ़ायदे देखे ना, तो सच में बहुत अच्छे फ़ायदे हैं इसके। और एक क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो, किसी तक मोटिवेट होके ही काम हुआ है। जैसे अब मैं आपसे मोटिवेट होंगी, आप मेरा तो मोटिवेट होगे। तो अपनी लाइफ़स्टाइल ने बिल्कुल सिंपल रखो। और एक बहन ने बोला था कि दीदी बिना दाल का दलिया खास कहाँ के? हाँ बहन, आप बिल्कुल खा सको बिना दाल का दलिया। क्योंकि क्या होता है कि आप ना दलिया के अंदर सब्ज़ी डाल लिया करो, जैसे घिया की, तोरी की या फिर कद्दू की। इन सब्जियों से भी आप अपना दलिया बना सको हो। लेकिन मैंने दाल वाला ही पसंद है, क्योंकि दाल में भी बहुत सारे वो हैं, प्रोटीन वगैरह वो हैं, क्योंकि अपन प्रोटीन की चीज़ ही खानी है। और एक मैं कमेंट भी भूल जाऊँ, एक कमेंट आया था कि दीदी मैं 3-4 पैकेट ले आई मसाला ओट्स का, तो मैं क्या करूँ? तो बहन आप मेरी वीडियो एक बार तो ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा था कि हमने सवेरे ब्रेकफास्ट में तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए मसाला ओट्स, या फिर जो मसाले वाले पैकेट, बंद पैकेट चीजें आओ ना, जो भी मसाला वगैरह मिली हुई, तो ये बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि क्या हुआ है, इनमें एक्स्ट्रा शुगर हुआ है, एक्स्ट्रा मसाले, और प्रोटीन इनमें बहुत कम हुआ है। जब आप ब्रेकफास्ट कराना सुबह का इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद, तो उस टाइम अपन बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत हो है। अपन प्रोटीन से रिलेटेड ही चीजें खानी चाहिए। भले आप पनीर का चिल्ला खा लो, पनीर खा लो, या फिर जो मैं बनाती हूँ चाट वो खा लो, कोई भी जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो है, तो वह चीज़ खानी चाहिए। और मसाला ओट्स में ना आप उसका पैकेट पे देख लियो कितना प्रोटीन हुआ है, तो इसलिए मैं मना कर रही थी। बाकी आप उसने दिन में खा सको, ऐसी कोई बात नहीं भी फेंकोगे उस चीज़ ने, क्योंकि मेरे को पता है वे चीज़ें ऐसे नहीं आती, बहुत मुश्किल था है। तो इसलिए। और एक भाई सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि दीदी आपकी इंस्टाग्राम आईडी दे दो। तो इंस्टाग्राम आईडी जो मेरा चैनल पेज है ना, आप इसे ऊपर खोलोगे ना, एक बार सारी वीडियो निकलती जाते, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, मतलब इस टाइप का जो निकलता ना, उसको ऊपर ही दे रखी है इंस्टा आईडी। और जैसे मैं कमेंट में लिंक सेंड कर रही हूँ ना, तो वो लिंक ना खुल नहीं रहा इंस्टा पे जाके, तो यह दिक्कत हो रही है। और कौन कौन से क्वेश्चन थे, इधर आके मैं क्वेश्चन ही भूल जाती हूँ। और भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे।
चलो जी, जो बात मेरे याद आ मैं उसके बारे में बता दूँ। और एक्सरसाइज का, हाँ, कि 10 दिन का ही डाइट चार्ट आप क्यों दे रहे हो? तो 10 दिन का ज डाइट चार्ट मैं इसलिए दे रही हूँ, देखो मैं स्पेशल कोई डायटीशियन नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी डायटीशियन हूँ। मैंने आपको बताया भी, मेरा मोटिव ये है कि मैं अपना घर बैठी-बैठी जो अपना घर पे चीज़ है, उन्हीं चीज़ां से अपना वेट लॉस किया है। तो उसका आपने भी हेल्प मिल जाए। जो मेरे साथ अच्छे-अच्छे जुड़ रहे हैं, उनके मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी आपके साथ में, क्योंकि वे भी अपना वेट लॉस कर रहे हैं। तो मैं 10 दिन का डाइट चार्ट इसलिए दूँ कि आप पहले अपनी रूटीन बनाओ। आप अपनी रूटीन बनाओ। एक बार अगर आपकी रूटीन बन गई ना, तो आपने खुद ने पता चल जाएगा कि या चीज़ हमारा सेहत खातिर ठीक है या कोनी, या मेरे वेट में कितनी मदद करे, या मेरा वेट बढ़ा हुआ है या मेरा वेट घटा हुआ है। क्योंकि जैसे कोई चीज़ हो, आपने पता चल जाए या चीज़ अपने सूट नहीं कर रही, तो वो हिसाब होगा। अगर एक बार आपकी रूटीन अच्छी बन गई ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि यह चीज़ मेरे सूट कौन कर रही, फिर यह चीज़ मेरे सूट करा है। तो सिर्फ 10 दिन आप एक बार फॉलो करो, अपनी रूटीन बढ़ाओ, तो उससे आपका क्या होगा, एक तो पानी पीने की हैबिट हो जाएगी, एक आपका टाइम शेड्यूल सेट हो जाएगा कि इस टाइम मैंने पानी पीना, मैंने 4 लीटर पानी कंप्लीट करना है। और एक ने बोल रखा था कि दीदी 3-4 लीटर पानी भी पीती हूँ मैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करती हूँ, मतलब बाहर का भी नहीं खाती, चावल भी नहीं खाती, मतलब बहुत सारी चीजें बता रखी उसने, कि फिर भी मेरा वेट नहीं घट रहा, तो कहाँ कमी है? तो ये तो आपने देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ कमी देख रहे हो, कहीं ना कहीं तो देखो कमी होगी, इसीलिए आपका वेट में प्रॉब्लम आ रही है। कि उसका है, आप जैसे पानी पीने का सही तरीका ना हो, कि सुबह जैसे खाना खाने का 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में, इस टाइप का अगर आप पानी पी रहे हो, तो आपकी पक्का वेट घटेगा। क्योंकि जो आपने बताया है इस तरीका से वेट ना घटे, जैसे अगर आपकी बॉडी का वेट, जैसे अब मेरा वेट है, तो मेरा वेट मेरे हाइट और इसके हिसाब से, जैसे एज के हिसाब से 58 केजी है। अगर मेरा 58 केजी कंप्लीट है, अगर इससे नीचे तो होगा भी कैसे, अगर वो भी जाओगा तो फिर वही कमजोरी वाले लक्षण होंगे। अगर आपका वेट, आपकी हाइट चार्ट के हिसाब से कंप्लीट है, तो देखो उससे नीचे का तो मैं कहूंगी नहीं। हाँ, अगर आप ओवर वेट हो, तो आप इतना काम कर रहे हो, आपका वेट घटेगा, वो भी धीरे धीरे घटेगा। एकदम का तो मैं भी नहीं कह रही कि एकदम किसी का वेट घट जाएगा। अब कोई भी चीज है, देखो मैंने अपना वेट करा है 70 से 72 दिन में कम, 8 किलो। लेकिन एक बहन है, उसने इंटरमीडिएट फास्टिंग और इससे 60 दिन में, हाँ 60 दिन में शायद 15 किलो कह रही थी बहन, मतलब कि 1 महीना में 7 किलो कम कर लिया। कई ऐसी भी जिसका कम हुआ है, तो वो तो अपना शरीर का मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करे कि अपना मेटाबॉलिज्म किसका कैसा है, किसका कैसा है। तो इस चीज की कोई ओड़ नहीं होती, आप अपना डाइटिशियन खुद हो, अगर आप ट्राई करोगे तो हो जाएगी। और एक बहन का कमेंट था कि बेबे मेरा गैस ज्यादा बना, तो बेबी मैं स्पेशल आप खातिर एक गैस की वीडियो जरूर आऊगी, गैस का बारे में, क्योंकि इस चीज से रिलेटेड मेरे तो बहुत जना ने पूछ ली कि गैस वाली प्रॉब्लम, गैस वाली प्रॉब्लम। तो इस तनी 2-3 दिन में मैं आप खातिर स्पेशल वीडियो बना दूंगी। और एक ये कमेंट तो सब क्या हो कि दीदी मैंने भी वेट लॉस करना है, मैंने भी। तो आप मेरा इंस्टाग्राम पर डीएम करो ना, जब अपनी उम्र, अपनी हाइट और अपना वेट और अपना आपका कोई थायराइड, बीपी या शुगर की कोई प्रॉब्लम होना, तो वह चीज भी बताया दिया करो। तो उससे मैं फिर आगे एक बार पूछ के अच्छे से फिर आप तब सब तक शेयर कर दूं। स्टार्टिंग में तो मैं वही 10 दिन का बता रही हूँ जो आप सब तक बताया है, वही प्लान है अपना, कि आप जो मैंने दिया था कि 10 दिन पहले फॉलो करो, अपनी रूटीन बनाओ, उसके बाद में अपना वेट लॉस चैलेंज होगा। और जब मेरा वेट पूछा जाएगा कि दीदी आप आपका वेट कितना है आप बताओ, तो मैं मेरा वेट बताऊंगी आपने 23 तारीख से पहले, 23 तारीख ने या 22 तारीख ने, क्योंकि आप तक मैंने लाइव प्रूफ दिखाना है। 12 जून को, 12 जून वाली वीडियो देख लियो, मैंने उसमें लाइव प्रूफ दे रखा है कि मेरा वेट 68 कुछ था, ले 68 किलो और 700-600-700 ग्राम इस तरह था। लेकिन अब मैं 23 अगस्त तक ही दिखाऊंगी। और अब तो मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक एक्सरसाइज छोड़ रखी थी। तो एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, अगर आपको एक्सरसाइज नहीं हो रही नहीं, तो आपने एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, आप वॉकिंग कर लो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम में। तो इस टाइप से भी वेट कम हो सकता है। वेट कम नहीं करना, हमने पहले अपनी रूटीन बढ़ानी है। अगर अपनी रूटीन अच्छी होगी ना, फिर तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं जो अपना वेट ना रोक देगी। तो आज का व्लॉग इतना ही है, इतनी बात करनी थी, सबके क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। और इंस्टाग्राम पे कोई बात हो तो पूछ लिया करो, प्लीज अपना फोन की मत किया करो, भी फोन कर लो। मैं ना सच्ची में बिजी हूँ, क्योंकि देखो आप सबने पता भी होगा मैं सबके मैसेज का भी 5 या 10 मिनट में रिप्लाई दे दूँ, और सबके कमेंट का भी 5 या 10 मिनट में रिप्लाई दे दूँ। तो फोन पे देखो मेरा घर का काम भी हो, मेरा वीडियो का काम भी, बेबी के साथ काम भी, मैंने एक चैनल और देखना है अपना, मतलब कि लंबा चौड़ा काम हो जाए मेरा।
तो इसलिए आप मैंने कमेंट उस फ़ोन के बारे में ना किया करो, जो भी बात हो कमेंट में कह दिया करो या फिर इंस्टाग्राम की आईडी दे दी मैंने, और भी मेरा मैसेज कर दिया करो। तो आज का व्लॉग में इतना ही है, और आप बता दिया करो भाई नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो आवे, किस टॉपिक के बारे में आपने बताऊं, या फिर आप मेरी रूटीन भी देखना चाहोगे, मेरी घर की जो रूटीन हुआ है, डेली रूटीन हुआ है, बेबी के साथ मेरी रूटीन हो, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपने वीडियो देखनी तो आप कमेंट कर दिया करो। बाकी मेरा वेट तो मैं आपने लाइव 22 तारीख नहीं दिखाऊंगी। आप भी इतने मोटिवेट हो कि बहन ने इतना वेट कम कर लिया है, और फिर आपने मैं अच्छे से प्रूफ के साथ दिखाऊँ, क्योंकि बहुत तो कह रहे हैं कि भी प्रूफ तो दिखाओ, प्रूफ तो दिखाओ। तो आप मेरे जो पीछे के वीडियो हो उनकी देख कर अब देख के ना प्रूफ का तो अंदाजा लगाए इसको हो। तो चलो जी, वीडियो हो गई है लंबी, व्लॉग का करते यही पे एंड, मिलते एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबको राम राम, ऐसे राम राम।